हेलो दोस्तों, आज हम करते हैं प्रश्नावली 13.1। बिल्कुल सरल और आसान भाषा में क्या कह रहा है। विद्यार्थियों में एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण सचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 30 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़ों एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया और क्यों, ये भी बताना है। ठीक है, ये बिल्कुल सरल और आसान है। सबसे पहले हमें माध्य ज्ञात करने के लिए हमें इसकी सारणी बना लेते हैं। ठीक है, तो पहले इसको बनाने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा। पहला स्टेप में लिखना पड़ेगा हमें वर्ग अंतराल। ठीक है, ये हमने वर्ग अंतराल लिख दिया। उसके बाद ये आंकड़े लिख दी, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14। ये हमारे आंकड़े आ गए। इसके बाद दूसरा वाला बनेगा एफ, फ्रिक्वेंसी यानी वारंवारता। तो हम इससे खाली एफ लिख सकते हैं। ठीक है, तो एफ की जगह हम लिखेंगे ये वाला, दूसरा वाला है 1 2 3 5 6 2 3। ठीक है, पहले पौधों की संख्या को हमने लिख दिया वर्ग अंतराल, दूसरा वाला स्टेप बना दिया घरों की संख्या को एफ वारंवारता। तो वारंवारता में क्या लिखना है, 1 2 1 5 6 2 3, 1 2 1 5 6 2 3। ठीक है, ये तो हमारा क्वेश्चन उतर गया। अब उसके बाद हमें इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, हमें फॉर्मूले पता होना चाहिए। हमें क्या ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य ज्ञात करने के लिए हमें तीन फॉर्मूले का यूज़ करना पड़ता है। पहली आती है प्रत्यक्ष विधि, इससे भी माध्य ज्ञात हो जाएगा। दूसरा आती है कल्पित विधि, कल्पित माध्य विधि। तीसरा आती है पग विचलन विधि। ठीक है, सबसे पहले प्रत्यक्ष विधि कहाँ यूज होगी। प्रत्यक्ष विधि वहाँ यूज होगी जहाँ एफ और जो दूसरा वाला स्टेप निकलेगा एक्स, इन दोनों के मान छोटे हों। एफ, इसके बाद जो दूसरा वाला हम स्टेप निकालेंगे, ये इसे एफ आई मान लो, इसे आप एक्स आई मान लो। ठीक है, अब हम पहले थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं। एक्स आई हमें कैसे ज्ञात करते हैं, तो एक्स आई ज्ञात करने के लिए इन दोनों को जोड़ के हम 2 से भाग करते हैं। तो 0 और 2 को जोड़ेंगे तो 2 आएगा, 2 को अगर 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 1। ठीक है, 2 और 4 कितने हो गए, 6। 6 को अगर हम 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 3, यानी 3। अंतर कितना, 2 का। इधर 5 आएगा, इधर 7 आएगा, इधर 9 आएगा, इधर 11 आएगा, इधर 13 आएगा। तो अब इधर याद देखो, प्रत्यक्ष विधि, इस विधि का हम यूज़ कब करते हैं, जब एफ आई और एक्स आई के मान छोटे हो, तो हम उस जगह कौन सी विधि यूज़ करते हैं, प्रत्यक्ष विधि। उसके बाद आ गई कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि। इसका हम यूज़ तब करते हैं जब एफ आई एक्स आई या एक्स आई के मान बड़े हों या एफ आई के मान बड़े हों, तब हम कौन सी विधि यूज़ करते हैं, कल्पित माध्य विधि या पग विचलन विधि। इससे क्या होता है, इससे आराम से सॉल्व हो जाता है। ठीक है, अब जैसे एफ आई और एक्स आई के मान देखो कितने छोटे छोटे हैं। सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सी है, 6 है, और इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, 13 है। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। ठीक है, उसके बाद ये एफ आई और एक्स आई हो गया है। ठीक है, तो पग विचलन प्रत्यक्ष विधि में ज्ञात करने के लिए इसमें एफ आई और एक्स आई के मान छोटे हैं, तो हम कौन सी विधि यूज़ करेंगे,
प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, तो प्रत्यक्ष विधि के लिए सिग्मा एफ आई और सिग्मा एफ आई एक्स आई दोनों चाहिए। ठीक है, तो हमने एफ आई और एक्स आई लिखा दिया, एफ आई लिखा दिया और एक्स आई। तो अगला वाला, तो अब हम क्या ज्ञात करेंगे, अब हम अगला वाला स्टेप बनाएंगे एफ आई और एक्स आई। ठीक है, तो एफ आई एक्स आई का मतलब क्या हो रहा है, इन दोनों की गुणा करनी है, यानी एफ आई और एक्स आई की हमें गुणा करनी है। ठीक है, तो एक की गुणा अगर हम एक से करेंगे तो एक आएगा, दो की गुणा तीन से करेंगे तो छः आएगा, पाँच की एक से करेंगे तो पाँच एकम पाँच आएगा, पाँच की सात से करेंगे पाँच सत्ते 35, और छः के नौ से करेंगे छः नीम 54। उसके बाद दो की 11 से करेंगे तो 11 दूनी 22 और 13 तियाँ 39। ठीक है, उसके बाद हम इन सबको जोड़ेंगे। ठीक है, तो इसके नीचे हम लिख देते हैं कुल, मतलब टोटल, और इन सबको जोड़ेंगे तो इधर ये होगा सिग्मा एफ आई। एफ आई ऐसे लिख दिया, सिग्मा का मतलब इन सबको जोड़ना है। जब हम इन सबको जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 20, इन सबको जोड़ने पर आंसर आएगा हमारा 20। और हम सिग्मा एफ आई एक्स आई इधर हम बनाएंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई। सिग्मा इसलिए कि हम सबको जोड़ रहे हैं, तो टोटल अब हम इन सबको जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 162। ठीक है, इन सबको जोड़ने पे कितना आएगा 162। तब अब हम फॉर्मूला लिखेंगे प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला क्या है, एच डैश बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बट्टे सिग्मा एफ आई। ठीक है, तो सबसे पहले सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है 162, सिग्मा एफ आई एक्स आई ये आ गया 162 बट्टे सिग्मा एफ आई कितना है 20। इससे इसको काट दो तो यानी इससे हम अगर इसको काटेंगे तो यानी 8 दूनी 16, 8 एकम वो 2 एकम 2, यानी 8.1 इसका हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ये लिख रहे आगे क्वेश्चन में ये कह रहा है मध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग करा और क्यों। तो हमने प्रत्यक्ष विधि का यूज़ करा, और क्यों करा, क्योंकि इसमें एफ आई और एक्स आई के मान छोटे थे। ये तो मैंने आपको बता दिया ना, जिसमें एफ आई और एक्स आई के मान छोटे होंगे तो उसके लिए हम प्रत्यक्ष विधि ज्ञात करेंगे। लिखेंगे तो हम लिखेंगे हमने इसमें प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया क्योंकि एफ आई डैश एक्स आई के मान छोटे थे। ठीक है, इसमें हमने एफ आई तथा एक्स आई का मान छोटे थे, इसलिए हमने प्रत्यक्ष विधि का यूज करा। ये क्वेश्चन कह रहा है तो मध्य ज्ञात करने के लिए आप किस विधि का प्रयोग करते हैं और क्यों। तो हमने प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया और क्यों करा वो भी बता दिया। ठीक है, अब ये वाला हमारे ये क्या है, पहला क्वेश्चन। अब मैं आपको कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि दोनों से अब दूसरा वाला क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पग विचलन विधि और कल्पित माध्य विधि से ही सॉल्व होगा। तो सबसे पहले हम ये दूसरा वाला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, एक फैक्ट्री के 50 श्रमिकों का की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित
बटन पर विचार कीजिए। एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की मध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। यानी एक उपयुक्त विधि, आप जौन सी आपको उपयुक्त लगती है वो वाली विधि यूज़ करके इसको सॉल्व कीजिए। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो फिर हमें क्या करना है, सबसे पहले वर्ग अंतराल बनाना है। तो इधर लिखो वर्ग अंतराल। ठीक है, वर्ग अंतराल बन गया। वर्ग अंतराल में हमें क्या लिखना है, 500 से 520, 520 से 540, 540 से 560, 560 से 580 और 580 से 600। ठीक है, ये हम लिखते हैं। तो वर्ग अंतराल में लिखो 500 से 520, 520 से 540, 540 से 560, 560 से 580 और 580 से 600। अब इधर आ जा फ्रिक्वेंसी यानी वारंवारता यानी FI। इधर इसके नीचे लिख दो कुल यानी टोटल कितना क्या आएगा। तो FI हमें कितना दे रखा है, 12, 14, 8, 6, 10। ये हमें क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या ज्ञात करना है, इसके बाद हम निकालेंगे XI हमें हर क्वेश्चन में निकालनी पड़ेगी, बिना XI की बात नहीं बनेगी। तो XI ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग दे देंगे। तो हम इन 500 और 520 को जोड़ेंगे तो 500 1020, 1020 के क्या आ गया 510, 520 और 540 को जोड़ेंगे तो 40 60 यानी 1060। 1000 का आधा कितना हो गया 530। तो सब में कितना अंतर है 20 का, तो 550, 570, 590। ठीक है, उसके बाद हमें इसमें कौन सी विधि का यूज़ कर रहे हैं, इसमें हम विधि का यूज कर रहे हैं पग विचलन विधि। ठीक है, तो इसके लिए हमें अब क्या निकालना पड़ेगा, D। तो D हम ज्ञात करने के लिए हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, XI माइनस A। ठीक है, तो XI तो ये हो गया, A क्या चीज़ है, तो वो अब मैं आपको बताता हूँ A क्या चीज़ है। तो होगा A होता है कल्पित माध्य। तो A बराबर फॉर्मूला होता है A बराबर HN-2 X में XI में। अब N-2 ये क्या हो गया, N-2 ये हो गया जितनी ये XI में संख्या है 1 2 3 4 5 उसको 2 से भाग करो। ठीक है, तो NI में संख्या कितनी है 1 2 3 4 5, 5/2 इसको भाग करा तो कितना आ गया 2.5। ठीक है, 2.5 है। तो तीसरा पद, अब जैसे ये 2.5 है तो हम इसको 3 लिख सकते हैं, यानी तीसरा पद। अब जैसे इधर 2.5 आया है, 2.6 आता, 2.7 आता, 2.8 आता, 2.9 आता, 2.10 आता। ठीक है, तो हम 3 लिखते, इससे 2.2 आता, 2.1 आता, वो 2.2 आता, 2.3 आता, 2.4 आता, तब भी 3 लिखते, क्योंकि हमें ढाई की तो कोई वैल्यू नहीं है। अब जैसे इसमें हम ढाई कहाँ रखेंगे, कहीं नहीं रख सकते ना। 1 2 3 4 5, 5 है तो हम ये ढाई को 3 लिख लेते हैं, 1 2 3। तो हमारा A क्या हो गया, ये तीसरा वाला, ये हमारा A हो गया। इसलिए हम कहते हैं कल्पित माध्य। लिखेंगे माना कल्पित माध्य
ए बराबर कितना है 550। इतना आगे समझ में। अब एक्स आई माइनस 550, तो यानी 510 में से 550 घटाएंगे तो कितना आएगा माइनस के 40। ठीक है। अब 530 में से 550 घटाएंगे तो माइनस के 20। अब 550 में से 550 घटाएंगे तो कितना आएगा 0। और 550 में से 570 घटाएंगे, ये 570 घटाएंगे तो कितना आएगा 20। अब 590 में से फिर 550 घटाएंगे तो कितना आएगा 40। आगे इतना समझ में। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक्स आई तो ये हो गया। एक ज्ञात करने के लिए एक का फॉर्मूला होता है n/2। n/2 क्या होता है, n/2 होता है एक जितनी भी ये एक्स आई में एक संख्या होती है 1 2 3 4 5, अगर इधर और संख्या होती तो 6 7 8 9 10। ठीक है। जितनी एक्स आई में संख्या होंगी ना उसकी 2 से भाग करना पड़ेगा। इसमें 1 2 3 4 5 थी ना, तो हमने 2 से भाग कर दिया, तो 2.5 का तो कोई मतलब नहीं बनता, तो हम 3 लिख लेते हैं। तो तीसरा पद कौन सा है, ये वाला है एक्स आई में 1 2 3 550। तो हमने 550 में से एक्स डी बराबर होता है एक्स आई माइनस ए, तो 550 में से ए घटा दिया, एक्स आई में से ए घटा दिया, यानी एक्स आई कितना है 510 माइनस 550, तो माइनस के 540। जैसे ये एक्स आई कितना है 510 और ये माइनस का ये कितना आ गया 550, तो इसमें से ये घटाएंगे तो माइनस के 500 वो माइनस के 40 बचेंगे या नहीं, तो वो मैंने 40 इधर लिख दिए। उसके बाद ये दूसरा वाला 530 माइनस 550, तो कितने बचे माइनस के 20 बचे, तो वो वाले 20 मैंने इधर लिख दी। इसी तरीके से ये सारणी बना ली। उसके बाद इसके बाद तीसरी सारणी बनेगी यू की, तो u बराबर क्या होता है d/h। ठीक है। अब आपको h ज्ञात करना है, ये तो n है। ठीक है। अब आपको h ज्ञात करना है, तो h ज्ञात करने का भी एक फॉर्मूला होता है। h का फॉर्मूला होता है L2 माइनस L1। तो h बराबर L2 क्या हो गया, जो पहली वाली संख्या है, ये इधर पहली वाली संख्या होती है L1 और ये दूसरी वाली होती है L2। ठीक है। तो L2 कितना है 520 माइनस 500, तो h बराबर कितना आ गया 520 में से 500 गया तो कितना आ गया 20, तो h कितना आ गया हमारे पास 20। तो यानी u बराबर होता है d/h, यानी d कितना -40 और h कितना 20, तो 40 को 20 से भाग देनी है, तो -40 को अगर हम 20 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 0 से 0 कट गया, 2 दूनी 4, तो माइनस के 2। ठीक है। फिर 20 को -20 से भाग देंगे तो कितना आएगा माइनस का 1, 0 को 20 से भाग कर देंगे तो 0, 20 को 20 से भाग देंगे तो 1, 20 को 40 से भाग देंगे तो 2। ठीक है। इसके बाद एक स्टेप और बनता है, वो दूसरा वाला स्टेप क्या है, दूसरा वाला स्टेप है FU। अब FU कैसे बनेगा, FU बनेगा FI और उसका क्या नाम है U, FI और U की हमें गुणा करनी है, तो इसके लिए हम FI माइनस U और इसको हम कैपिटल U ले ले रहे हैं, आपको पहचानने में आसानी होगी। इसे लिख लेते हैं FI माइनस FIU, FI ये हो गया और U, यानी इन दोनों की हमें गुणा करनी है, FI और U इन दोनों की हमें गुणा करनी है, तो ये हो गया FIU। तो 12 की -2 से गुणा करेंगे तो माइनस के 24 हो जाएगा, 14 की माइनस के 1 से गुणा करेंगे तो माइनस के 14 हो जाएगा, 8 की अगर 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा,
6 की 1 से करेंगे तो 6 एकम 6, और 10 की 2 से करेंगे तो 10 दूनी 20। ये वाला स्टेप आपको समझ में आएगा। एफ आई यू यानी एफ आई और यू की हमने गुणा कर दी। ठीक है, तो ये अब हो गया। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ये सिग्मा इसको जोड़ लेना है इस सबको। तो सिग्मा एफ आई, तो हमें इसके टोटल क्वेश्चन में ही दे रखा है। टोटल कितने दे गए, एक फैक्ट्री में 50 श्रमिक है। अगर आप इसको जोड़ लोगे तब भी कितना आएगा, तब भी 50 ही आएगा। सबसे बढ़िया आप जोड़ ले तो ही बढ़िया रहेगा, उसके चक्कर में ना आए। वैसे क्वेश्चन में दिया होता तो बढ़िया ही दिया होता, फिर भी आपकी इच्छा है। उसके बाद ये 20 और 6 26, और ये कितना हो रहा है 30, 8 38, 38 में से 26 घटाए तो कितना बचेगा। तो सिग्मा एफ यू एफ आई यू कितना बचे होगा 26, 38 में से 26 गए तो माइनस के 12 आएगा इधर। ठीक है, तो हम अब फॉर्मूला लिखते हैं पग विचलन विधि का। लिखेंगे पग विचलन विधि, तो ये होता है एक्स डैश बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई यू बट्टे सिग्मा एफ आई और इधर गुणा में एच। ठीक है, तो सबसे पहले ए कितना दे रखा है 550 प्लस सिग्मा एफ आई यू कितना दे रखा है 12, इधर 12। उसके बाद बट्टे में सिग्मा एफ आई कितना दे रखा है हमें 50 गुणा, और हमें एच कितना दे रखा है 20, तो ये 20 हमने ये लिख दिया। ठीक है, इस जीरो से हमने ये जीरो ख़त्म कर दिया। उसके बाद 550 प्लस 12 दूनी 24 बट्टे 5, इसको काटेंगे तो 5 चौक 20 4, और ये जीरो लगा 5 अट्ठे 40, यानी 550, ये माइनस के 12 है उस्ताद, तो ये हमारा आ गया माइनस के 12, तो ये वाला चिन्ह जो होगा वो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस के 12 है ना, 36 वो 38 में से अगर प्लस के माइनस के 38 में से प्लस के 26 जाएंगे तो माइनस के 12 बचेंगे ना, ये मैंने आपको पहले ही बताया। तो ये माइनस के 12 इधर है, जब माइनस के 2 की गुणा अगर माइनस के 12 से होगी तो माइनस के 24 हो जाएगा। ठीक है, तो इधर कितना आएगा माइनस के, इससे अगर हम इसको काटेंगे तो बचेगा 4.8। ठीक है, तो इसमें से ये घटाया तो हमारा कितना बचा 545.2 रुपीस। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब इसी को हम कहो तो मैं पग विचलन विधि, वो ये पग विचलन विधि हो गई, इसको हम कल्पित माध्य विधि से करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस थोड़ा सा हमें और सॉल्व करना पड़ेगा। इसी को अगर हम उसका क्या नाम है कल्पित माध्य विधि से करेंगे तो वो कैसे करते हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले यहाँ से सॉल्व विधि सी करते हैं। ये कौन सी है, ये तो होगी अपनी पग विचलन विधि। अब आ रही है कल्पित माध्य विधि। तो सबसे पहले वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल अपना यही रहेगा, कितना है 500 से 520, 520 से 540, 540 से 560, 560 से 580, 580 से 600,
ठीक है, इधर लिख दो कुल। अब इधर एफ आई वही रहेगा, ये तो इतना तो हमें क्वेश्चन में ही दिया होता है, तो एफ आई कितना, ये 12 14 18 ये क्वेश्चन में ही होगा, तो यानी 12 14 8 6 10। ठीक है, उसके बाद तुम्हें एक्स आई भी सेम टू सेम इन दोनों का आधा करके निकालना पड़ेगा, तो 510 530 550 570 590। ठीक है, उसके बाद तुम्हें क्या गया डी, इसमें भी तुम्हें डी ज्ञात करनी पड़ेगी, कल्पित माध्य में भी तुम्हें डी ज्ञात करनी पड़ेगी। तो डी बराबर हमारे क्या हो गया, एक्स आई माइनस ए। तो एक्स आई माइनस ए कितना है, ये उतार लो, ये मैंने आपको बता दिया कैसे आएगा, 40 माइनस के 20 0 20 और 40। ठीक है, अब इसका क्या नाम है, अब इसमें एक फंक्शन और है। ठीक है, वो क्या है, वो आता है एफ आई डी। एफ आई डी का आप समझिए, एफ आई और डी की इन दोनों की गुणा करनी है, इन दोनों की अगर हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 480। इन दोनों की अगर हम गुणा करेंगे तो हमारा आएगा, ये माइनस का आएगा, माइनस के 40 है 280, और इन दोनों की अगर 0 की 8 से करें वो 0 आएगा, इसकी इधर करेंगे तो 120, इसकी इधर करेंगे तो कितना आएगा 400। ठीक है, इसमें वही कल्पित माध्य ए बराबर, ये वाला फॉर्मूला बिल्कुल सेम ही रहेगा, क्योंकि x माइनस ए उसी तरीके से निकाला जाएगा जैसे निकाला जाएगा n/2 एक्स आई में, तो ये बराबर n कितना है हमारे पास 1 2 3 4 5, 5/2 काटा तो कितना आ गया 2.5, यानी तीसरा पद। 1 2 3 इसमें वही कल्पित माध्य यही रहेगा। ठीक है, ये हो गया, और हमें इसके अलावा कुछ ज़्यादा इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले सिग्मा एफ आई इन सबको जोड़ना है, सिग्मा एफ आई को जोड़ोगे तो सबका कितना आएगा 50। ठीक है, अब माइनस इन दोनों को जोड़ेंगे, ये माइनस पहले माइनस को जोड़ेंगे तो आएगा ये 760, और ये इन दोनों को जोड़ेंगे तो 520, इसमें से ये घटाएंगे तो कितना बचेगा, सिग्मा एफ आई डी बराबर कितना बचेगा माइनस के 240। ठीक है, तो लिखेंगे कल्पित माध्य विधि, ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ से शुरू करता हूँ आपको समझ में आ जाए। कल्पित माध्य विधि, तो इसका फॉर्मूला होता है एक्स डैश बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई डी बट्टे सिग्मा एफ आई। तो इस हमें ए कितना है, ए हमें दे रखा है ए 550, इधर लिखना पड़ेगा आपको माना कल्पित माध्य ए बराबर कितना लिखना पड़ेगा 550, ये माना ही करके लिखना पड़ेगा, माना कल्पित माध्य ए बराबर 550। ठीक है, तो ए बराबर इधर कितना हो गया 550 प्लस सिग्मा एफ आई डी, सिग्मा एफ आई डी कितना है माइनस के 240, वो तो ये इधर आ गया माइनस के 240 बट्टे, और सिग्मा एफ आई कितना है 50,
इस 0 से ये 0 कटा और इस 5 से अगर इसको काटेंगे तो कितना आएगा 550। ये माइनस का चिन्ह है तो ये इधर कितना आ जाएगा माइनस का। तो 5 चौक 20 और 5 अट्ठे 40, 4.8। तो यानी ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 545.2 रुपये। ठीक है। अब आपने पग विचलन विधि से भी करा तब भी 245.2 आया, आपने कल्पित माध्य विधि से भी करा तब भी 245.2 आया। आपको जौन सी विधि आपको सही लगे आपको उससे सॉल्व कर देना है। ठीक है। अगर आपको इसको प्रत्यक्ष विधि से भी करते तब भी इसका आंसर यही आता 245.2। मेरे हिसाब से तो आप अगर आपको थोड़ी हल्की थोड़ी गुणा भाग ज़्यादा करनी है, अगर आपको यहाँ से h गायब करना है, ये h, ये L2 माइनस L1 करके जो निकाला जाता है h, इसको अगर गायब करना है तो मैं ये वाला FIU और ये DN इन दोनों को मिक्स करके इन दोनों की जगह खाली तुम्हें FID ज्ञात करना है, तब तो ये वाला तरीका करो। तुम्हें इसमें तुम्हें h निकालना नहीं पड़ेगा। ठीक है। अगर आप इस तरीके से करोगे, पग विचलन विधि से करोगे, तो आपको क्या ज्ञात करना पड़ेगा, आपको h की वैल्यू रखनी पड़ेगी, इसका फॉर्मूला आता है। ठीक है। और आपको कल्पित माध्य विधि से करोगे तो इसमें तुम्हें h के नहीं निकालना पड़ेगा, इसका फॉर्मूला होता है एक्स डेट बराबर a प्लस सिग्मा FID बट्टे सिग्मा FI। तो बराबर 550, तो कल्पित माध्य a ये हमने पहले ही निकाल लिया। ठीक है। उसके बाद सिग्मा FID कितना है माइनस के 240, तो माइनस के 240। और सिग्मा FI कितना है 50, 0 से 0 कटा, 5 चौक 20 और 5 अट्ठे 40, तो माइनस के 4.8, क्योंकि माइनस के 240 हैं तो माइनस के 4.8, 550 में से 4.8 घटाया तो 445.2। ठीक है। ये बड़े आराम से सॉल्व हो गया। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित बटन के एक मोहल्ले से बच्चों का दैनिक जेब खर्च दर्शाया गया है। मध्य जेब खर्च 18 रुपये है, यानी मध्य जेब खर्च, यानी मध्य हमें दे रखा है। तो लुप्त बारंबारता f ज्ञात कीजिए। इसमें हमें क्या ज्ञात करनी है, f की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम वही लिखेंगे वर्ग अंतराल, इधर लिखो वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल हमारा क्या दे रखा है, 11 से 13 क्वेश्चन में, 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23 और 23 से 25, ये हमें दे रखा है। अब इसके नीचे लिख दो कुल। उसके बाद हमें क्या ज्ञात करना है, FI यानी वारंवारता। FI हमें कितना दे रखा है, FI हमें दे रखा है 7, 6, 9, 13, ये हमें क्वेश्चन में ही दिया रखा होगा। वर्ग अंतराल और बारंबारता, आपको ये दैनिक जेब खर्च भत्ता ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, खाली आप वर्ग अंतराल लिखो, उसके बाद FI लिख दो। ठीक है। तो FI हमें कितना दे रखा, 7, 6, 9, 13, F 5, 4। ठीक है। ये दे रखा है 7, 6, 9, 13, F 5, 4। ठीक है। उसके बाद अब आपको क्या ज्ञात करना है, XI 11 और 13 कितने हो गए, 24, 24 के आधे कितने हो गए, 12,
15 और 13 कितने हो गए 28, 28 के आधे कितना होगा 14, 2 का अंतर है तो 16, 18, 20, 22, 24। तो यानी ये गुणा कितनी है ये छोटी छोटी, यानी एफ आई एक्स आई क्या है छोटा छोटा है। तो इसमें हम कौन सी विधि का यूज़ करेंगे, प्रत्यक्ष विधि का। आपको मैंने बताया जिसमें एफ आई और एक्स आई के मान छोटे छोटे हों तो उसमें आप प्रत्यक्ष विधि यूज़ कर सकते हैं, यूज़ होगी प्रत्यक्ष विधि। तो उसके लिए हमें प्रत्यक्ष विधि के लिए हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, एफ आई और एक्स आई। ठीक है, तो हमारी एफ आई और एक्स आई यानी इन दोनों की गुणा करेंगे तो हमारा कितना आएगा 84, इसकी गुणा करेंगे तब भी 84, इसकी गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 144, इसकी गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 234, और 20 की एफ से गुणा करेंगे तो 20 एफ, 22 की अगर 5 से करेंगे तो हमारा 110, और इसकी 24 के करेंगे तो आएगा 96। ठीक है, इसमें सिग्मा एफ आई बराबर एफ को छोड़ के बाकी सबको जोड़ दो तो कितना आ गया 44 प्लस एफ, क्योंकि ये अचर चर और अचर को हमें अलग अलग करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें भी ऐसे ही करो, खाली एफ को छोड़ के बाकी सबको जोड़ दो तो ये हो जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई बराबर, इन सबको अगर हम जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा 552 प्लस ये वाला 20 एफ। ठीक है, तो कौन सी विधि यूज करेंगे, प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि यानी एक्स डैश माध्य बराबर क्या है हमारा सिग्मा एफ आई एक्स आई बट्टे सिग्मा एफ आई। ठीक है, तो ये एक्स डैश किससे दिखा दे, ये माध्य होता है, माध्य सिग्मा एफ आई एक्स आई। तो हमें माध्य कितना दे रखा है, अब ये ना लिख के अगर माध्य लिखो आपको पहचाने में फिर माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई, इससे अच्छा रहेगा। ठीक है, तो माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई, और हमें माध्य कितना दे रखा है, माध्य हमें दे रखा है 18, तो हम इधर कितने लिखेंगे माध्य की जगह, इधर लिखेंगे 18 बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है 752 प्लस 20 एफ, उसके बट्टे में सिग्मा एफ आई कितना है 44 प्लस एफ, दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इसकी अगर हम इधर इसकी इस साइड में गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 792 प्लस 18 एफ, 18 की अगर 44 से गुणा करेंगे तो 792 आएगा। ठीक है, और प्लस 18 एफ, और बराबर एक की अगर इससे गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा 752 प्लस 20 एफ। अब 792 में से इसको इस साइड में ले जाओ और इसको इस साइड में ले जाओ, तो इसको इस साइड में लेके जाएंगे तो ये प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, यानी 792 वैसी का वैसे रहेगा, ये प्लस का इधर जाके माइनस का 752, और इधर ये 20 एफ तो प्लस का ही रहेगा, और ये प्लस का इधर जाके माइनस का 18 एफ हो जाएगा। ठीक है, तो 792 में से 752 घटा दी तो हमारे पास कितने बचेंगे 40, और इधर से हमने 20 में से 18 घटा दिए कितने बचेगा 2 एफ। ठीक है, तो एफ इसके बट्टे में आ जाएगा, यानी एफ बराबर क्या हो जाएगा 40/2, यानी ये 2 इसके बट्टे में आ जाएगा तो 40/2 हो जाएगा। इससे हम इसको काटेंगे तो एफ बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा 20। ये हमारा आंसर हो जाएगी एफ की वैल्यू। ठीक है, कितने आराम से और कितने सुकून से निकल गया। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन 4 करते हैं।
क्वेश्चन 4 और सरल है। क्या कह रहे हैं? किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय स्पंद की प्रति मिनट की हृदय स्पंद बीट की प्रति मिनट संख्या नोट करने पर दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप से लिखी गई एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंद की प्रति मिनट के मध्य संख्या ज्ञात कीजिए। तुम्हें क्या ज्ञात करना है? मध्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना है? मध्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लिखो इधर वर्ग अंतराल, उसके बाद अगले कॉलम पे आ जाओ, वह FI फ्रिक्वेंसी यानी वारंवारता, उसके बाद XI, उसके बाद देखेंगे हमें आगे निकालना क्या है। पहले हम पहचानेंगे तो हम क्या 65 से 68, तो ये हो जाएगा 65 से 68, उसके बाद 68 से 71, 71 से 74, 74 से 77, 77 से 80, 80 से 83 और 83 से 86। ठीक है, उसके बाद हमें क्या दे रखा है? 2, 4, 3, 8, 7, 4, 2। इधर लिख दो कुल, इधर लिख दो सिग्मा FI। ठीक है, बराबर इन सबको जोड़ के जो आएगा। तो ये तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है, चौथा नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। XI क्या है? इन दोनों को जोड़ और 2 से भाग कर दो। तो 65 और 68, 120, 130, तो इन दोनों को जोड़ के अगर हम 2 से भाग करेंगे तो हमारा आएगा 66.5। ठीक है, इन दोनों को जोड़ के हम करेंगे तो कितना आएगा? 69.5। तो इन दोनों में कितने का अंतर आ रहा है? 3 का। तो सब में 3 3 जोड़ते रहो, यानी 72.5, उसके बाद 75.5, उसके बाद 78.5, उसके बाद 81.5, उसके बाद क्या हो जाएगा? 81 के बाद 84.5। ठीक है, तो अब इसमें XI की वैल्यू थोड़ी बड़ी है, तो हमें या तो कल्पित माध्य विधि का यूज़ करना पड़ेगा या पग विचलन विधि का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इधर यूज़ करते हैं कल्पित माध्य विधि का यूज़ करते हैं। तो हम उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? D ज्ञात करनी पड़ेगी, यानी D बराबर क्या होता है? XI माइनस A। तो सबसे पहले लिखेंगे, चूँकि A बराबर क्या हो गया? N/2, तो हमारे पास N कितनी है? N/2, इधर लिख दें XI में। तो इसमें N कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 है, यानी 7/2 कितना आया? 3.5। तो हम इसकी जगह क्या लिखेंगे? चौथा पद लिखेंगे, माना कल्पित माध्य A बराबर कितना? A बराबर हमारा आ गया 3.5, यानी चौथा पद, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 75.5, 75.5। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद D-1
ए ज्ञात करो, यानी एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस 66 में से 75.5 घटा दिया तो कितना बच जाएगा 9, वो भी माइनस के। फिर 75.5 में से एक्स आई 69.5 में से 75.5 घटा दिया तो कितना बचेगा माइनस के 6, माइनस के 3, 0, उसके बाद 3, 6 और 9। 84.5 में से 75.5 घटाएंगे तो 9 बचेगा। उसके बाद u बराबर क्या होता है d/h। ठीक है, तो अब हमें h ज्ञात करना होगा। तो h बराबर होता है क्या L2 माइनस L1। तो h बराबर हमारे पास L2 क्या है, इसे हम L1 मानते हैं, इसे हम L2 मानते हैं। ठीक है, तो L2 कितना है 68 माइनस L1 कितना है 65। h बराबर होता है इन दोनों के बीच का गैप। तो 68 माइनस 65 यानी गैप कितने का आ रहा है हमारा 3 का। ठीक है, तो अब हम क्या ज्ञात करना पड़ेगा 9 को अगर 3 से भाग करेंगे तो माइनस के 3। उसके बाद माइनस के 6 को फिर 3 से भाग करेंगे तो 2, माइनस का 1, 0, 1, 2, 3। उसके बाद एक और आती है F I U। ठीक है, इसको चाहे स्मॉल है दिखा दो, ठीक है, इसे भी हम स्मॉल दिखा देते हैं। F I यानी F I और U की इन दोनों की हमें गुणा करनी है। करो गुणा, 2 की अगर 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस के 6, 4 की 2 से करेंगे तो माइनस के 8, 3 की 1 से करेंगे तो माइनस के 3, 8 की 0 से करेंगे तो 0, 7 की 1 से करेंगे तो 7 एकम 7, 4 की 2 से करेंगे तो 4 दूनी 8 और 2 की 3 से करेंगे 2 3 6। आया समझ में? अब क्या करो सिग्मा FIU को जोड़, जो प्लस प्लस और माइनस माइनस के जो घटते हैं उसे घटा के उसे एक साइड में कर दो। तो ये 8 6 14 3 17 और ये कितने हुए 8 7 15 5 21, यानी 21 में से 17 गए तो कितने बचे प्लस के 4। यही हुए ना। अब इन सबको जोड़ दो, इन सबको जोड़ देंगे तो हमारा कितना आएगा 30। ठीक है, तो लिखो पग विचलन विधि, पग विचलन विधि। नहीं सॉरी गलत हो रहा है, ये पग विचलन विधि नहीं, ये हो रही है ये पगी विचलन विधि है, पग विचलन विधि। तो पग विचलन विधि में क्या है x डैश बराबर a प्लस सिग्मा FIU बट्टे सिग्मा FI गुणा h। ठीक है, तो a हमारे पास कितना दे रखा है, ये देख रहा है 75.5 प्लस सिग्मा FIU कितना है 4, सिग्मा FI कितना है 30 गुणा और h कितना है 3। ठीक है, तो 3 ढम 30 यानी 10 बच्चा, यानी 75.5 प्लस 4 बट्टे 10, तो 10 के इधर पॉइंट लग जाएगा, तो यानी 75.5 प्लस 0.4 यानी 75.9,
ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो कितनी आराम से निकाल दिया पग विचलन विधि से। इसको आप कल्पित माध्य विधि से भी ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, जो सा आपको सरल लगे उस तरीके से। मुझे ये वाली विधि बिल्कुल सरल लगी, ना ही ज़्यादा लंबी चौड़ी गुणा भाग है, ना ही कुछ, बहुत आराम से सोल्व हो जाता है। अब हम 5वां क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 5। अब क्वेश्चन 5 क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे हैं। इन पेटियों की आमों की संख्या भिन्न भिन्न है। भिन्न भिन्न थी पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का आवंटन था। तो इस पेटी में आमों का माध्य की संख्या क्या थी? अपने माध्य ज्ञात करने की किस विधि का प्रयोग किया है? तो साथ में ये अपने मध्य ज्ञात करने के लिए किस विधि का प्रयोग कर रहा है? तो हम देख लेंगे FI और XI में कि हमने किस विधि का यूज करा। तो सबसे लेंगे क्वेश्चन 5, देखो वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल क्या है? 50 से 52, 53 से 55, 56 से 58, 59 से 61 और 62 से 64। उसके बाद FI। FI क्या है? FI हमें दिख रहा है 15, 110, 135, 15, 25। ये हमें क्वेश्चन में ही दे रखा है, ये देखो ये सब। उसके बाद हमें क्या ज्ञात करनी है? XI। फिर बाकी बातें बाद में करेंगे। तो XI हमें क्या है? इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देना है। तो 50 और 52 कितने? 102। तो 102 का आधा कितना हो गया? 102 का हो गया हमारा 51। उसके बाद 53 या 58, 108 का कितना होगा? 54। और इसमें कितना अंतर आ रहा है? 51 और 54 में 3 का। तो ये कितना हो जाएगा? 57। ये कितना हो जाएगा? 60। ये कितना हो जाएगा? 63। ठीक है, तो एक बात हमेशा ये याद रखना, ये वाला हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ये 50 से शुरू हो रहा है और 52 पे ख़त्म कर रहा है। और ये तीसरा 53 से शुरू हो रहा है। तो इसमें हम पग विचलन विधि किसी कीमत पे यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि पग विचलन विधि का रूल है कि अगर 10 से 20 पे ख़त्म हो रहा है तो स्टार्ट भी 20 से ही होना चाहिए। 20 से 40, 40 से 60। ठीक है, तो इसमें हम पग विचलन विधि किसी कीमत पे यूज़ नहीं कर सकते। तो इसमें मान बड़े भी हैं, तो इसमें हम यूज़ करेंगे कल्पित माध्य विधि। ठीक है, तो इसमें हम कल्पित माध्य यूज़ करेंगे। पग विचलन विधि इसमें किसी भी कीमत पे यूज़ नहीं होगा। ठीक है, तो हम इसमें इसका क्या नाम है, कल्पित माध्य विधि से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो कल्पित माध्य विधि के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें ज्ञात करना, वो D निकाल लो। D बराबर XI माइनस A। तो XI माइनस A क्या हो गया? तो सबसे पहले हमें A ज्ञात करना होगा। A बराबर वही हो गया N/2 XI में कितने पद हैं? तो यानी A बराबर 1, 2, 3, 4, 5, यानी 5/2। काटा कितना आ गया? ये आ गया 2.5, 2.5। तो इसकी जगह हम क्या लिखें? तीसरा पद। तीसरा पद कितना है? XI में पहला, दूसरा, तीसरा। तो ये हो गया हमारा तीसरा, यानी 57। माना कल्पित माध्य A बराबर क्या हो गया? 57। ठीक है, इतना आ गया समझ में?
फिर आगे फिर हम इसको आगे आगे सॉल्व करते हैं। a बराबर 57 आ गया, तो इसमें 57 में से 51 घटाएंगे तो -6, 57 में से 54 घटाएंगे तो -3, 57 में से 57 घटाएंगे 0। एक्स आई यानी इसमें से a घटा देना है, यानी a, तो एक्स आई कितना है हमारे पास 51 है, और माइनस के a कितना है -57 है, यही है ना। एक्स आई की वैल्यू क्या है 51 होगी, और a कितना हो गया 57, तो क्या में से 57 घटाएंगे तो -6 आएगा, 54 में से 57 घटाएंगे तो -3, 0, ये 3 और 6। उसके बाद आएगा FID, तो FID क्या होगा, FI और D की गुणा कर दो, 15 की 6 से गुणा करोगे तो 90, -330, 0, 345, उसके बाद क्या है 150। ठीक है, माइनस माइनस वालों को जोड़ के प्लस प्लस वालों को जोड़ के फिर घटा दो, तो ये हो जाएगा सिग्मा FID बराबर इन सब प्लस के तो हमारा आएगा 75, और इन सबको अगर हम जोड़ेंगे तो सिग्मा FI बराबर हमारा आएगा 400। इन सबको अगर हम जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 400। तो कल्पित माध्य विधि का फॉर्मूला क्या होता है, x' बराबर a प्लस सिग्मा FID बट्टे सिग्मा FI, इधर लिख देते हैं कल्पित माध्य विधि, कल्पित माध्य विधि। ठीक है, क्योंकि हम कल्पित माध्य विधि का यूज कर रहे हैं। तो ये हमें कितना दे रखा है, ये हमें देख रहा है 57 प्लस सिग्मा FID कितना है हमारे पास 75 बट्टे सिग्मा FI कितना है हमारे पास 400 है। तो 25 तियाँ 75, 25 चौका 100, 25 चौका 100, 25 चौका 100 यानी 16 बट्टे, यानी 57 प्लस 3 बट्टे 16, इससे इसको काट दो तो हमारा आएगा 57 प्लस 0.18, तो हमारा आंसर होगा 57.18। ये हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 करो। देखो कितनी आराम से क्वेश्चन ये सारे सॉल्व होते जा रहे हैं। क्वेश्चन 6 क्या कह रहे हैं, कह रहा है निम्न सारणी में से 500 परिवार के भोजन में दिए हुए व्यय को दर्शाता है, तो इसमें उपयुक्त द्वारा भोजन का माध्य व्यक्त कीजिए। यानी ये हमें क्या दैनिक 50 रुपये में परिवारों की संख्या, तो हम पहले लिखो वर्ग अंतराल, क्या 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300 और 300 से 350। बारह 2 2, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है, तो हम इसको
सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इधर हमें एक्स आई ज्ञात करनी पड़ेगी। तो एक्स आई कैसे ज्ञात करें, इन दोनों को जोड़ो और 2 से भाग करो तो 125 और 200 350 यानी 175, फिर 25 जोड़ दो तो 225, उसके बाद 275, उसके बाद 325। ठीक है, तो हम इसको पग विचलन विधि से यूज़ करेंगे। ठीक है, इसमें वैल्यू बहुत ज़्यादा ही है। तो पग विचलन विधि के यूज़ करने के लिए डी बराबर एक्स माइनस एक्स आई माइनस ए, तो एक्स आई माइनस ए ज्ञात करो। लिखेंगे ए बराबर, इधर लिख दो कुल टोटल जो क्या है, ए बराबर क्या हो गया n/2 एक्स आई पद में। तो एनओ की पदों की संख्या कितनी, 1 2 3 4 5, यानी 5/2। काट दो कितना आएगा 2.5, यानी तीसरा पद। लिखो इधर माना कल्पित माध्य ए बराबर कितना है 2.5, वो ये तीसरा पद कौन सा, पहला दूसरा तीसरा, 225। ठीक है, अब हमें h ज्ञात करना है। तो h का फॉर्मूला क्या है L2 माइनस L1। तो L2 की से ये L1 हो गया, ये हमारा L2 हो गया। L2 कितना है हमारा 150 माइनस 100 बट्टे कितना है, इसमें से घटे कितना बचा 50। तो फॉर्मूला लगा तो पग विचलन विधि, पग विचलन विधि, इसका फॉर्मूला क्या होता है एक्स डैश बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई यू बट्टे सिग्मा एफ आई गुणा एच। तो अब ना हमारे पास एफ आई यू है, तो हमें एफ आई यू ज्ञात करना पड़ेगा। तो हम ज्ञात करेंगे पहले डी बराबर एक्स माइनस ए, तो यानी एक्स कितना है 125 में से अगर 225 घटाएंगे तो कितना बचेगा माइनस का 100 माइनस का 50 0 50 100। उसके बाद u बराबर क्या हो गया d बट्टे h। तो हमारे पास d कितना है, d है हमारा 100 और h कितना है हमारे पास 50। तो कितना आएगा 100 में से 50 को भाग देंगे तो कितना आएगा माइनस के 2 माइनस का 1 0 1 2। उसके बाद लास्ट सिग्मा एफ आई यू, तो एफ आई यू, तो एफ आई यू यानी एफ आई और यू की गुणा करो तो कितना आएगा 4 दूनी 8 5 एकम 5 12 की 0 2 एकम 2 2 दूनी 4। तो इन सबको सिग्मा एफ आई इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, सिग्मा एफ आई इन सबको जोड़ेंगे तो 19 टोटल सबको जोड़ेंगे तो हम इसका आएगा 25 और इसको 8 5 13 में से 6 गए तो ये आएगा सिग्मा एफ आई यू बराबर कितना आ जाएगा माइनस के 7। अब वैल्यू रख दो, ए हमारे पास कितना है, ये हमारे पास है 225 प्लस सिग्मा एफ आई यू कितना है माइनस के 7, तो ब्रैकेट में माइनस के 7 बट्टे 25, फिर गुणा एच कितना है हमारे पास, एच है हमारे पास 50, तो काट दो 25 दूनी 50 यानी 225
प्लस और ये माइनस के 7 गुणा 2, यही है 25 दूनी 50, तो यानी 225। ये माइनस प्लस माइनस होगा और 7 दूनी 14, इसमें से इसको घटा दो तो कितना आ जाएगा 211। ये हमारा ANSVR आंसर। अब और आगे बढ़ जाओ। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। हेलो दोस्तों, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्या कह रहे हैं? वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता भाग प्रति मिलियन में को ज्ञात करने के लिए एक नगर ने 30 मोहल्ले के आंकड़े एकत्रित किए गए हैं, जिन्होंने प्रयुक्त किए गए हैं। वायु में SO2 की सांद्रता माध्य ज्ञात कीजिए। ये हमें SO2 की सांद्रता दे रखी है, वारंवारता बना रखी, वारंवारता दे रखी। तो सबसे पहले वर्ग अंतराल, फिर वारंवारता। तो इधर लिखो वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल क्या दे रखा है? 0.00 से लेकर 0.04, 0.04 से लेकर 0.08, 0.08 से लेकर 0.12, 0.12 से लेकर 0.16, 0.16 से लेकर 0.20 और 0.20 से लेके 0.24। ठीक है। इसके बाद वारंवारता ऐसे FI दिखा देते हैं। तो FI क्या दे रखा है? 4, 9, 9, 2, 4, 2। ठीक है, ये हमें दे रखा है। इधर कुल लिख लो, यानी टोटल क्या से क्या आएगा। अब हमें XI वाली सारणी निकालनी है, तो हम XI वाली सारणी क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग कर देंगे, तो इसका क्या आएगा? 0.02, 8 4 12 यानी 0.06, 12 8 20 यानी 0.010, वो 1 10। इसके बाद सब में 4 4 जोड़ता है, 0.14, 0.18, 0.22। तो इसमें FI और XI की वैल्यू छोटी है, तो हम इसमें कौन सी विधि लगा देते हैं? इसको हम प्रत्यक्ष विधि से सॉल्व कर देते हैं। प्रत्यक्ष विधि इसमें आराम से फिट हो जाएगी और आराम से आंसर निकल जाएगा। तो हम FI और XI की मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो करो मल्टीप्लाई, 0.08, इसकी करेंगे तो 0.54, इसकी 0.90, 9 ढाई 14 दूनी 28, 0.28, इसकी 28 36 चौक 28 चौक 72, 0.72, 22 दूनी 44, 0.44। ठीक है, अब इसको जोड़ लो तो इधर सिग्मा FI। अब इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? ये आएगा 30। और इन सबको जोड़ेंगे हम तो सिग्मा FI XI कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 296। ठीक है, तो हम कौन सी विधि इसमें यूज़ कर रहे हैं? प्रत्यक्ष विधि। तो लिखेंगे प्रत्यक्ष विधि। हो गया। तो इधर x' बराबर सिग्मा FI XI बट्टे सिग्मा FI। तो x' बराबर सिग्मा FI XI कितनी? 296 बट्टे 30। इसको हम इससे काटेंगे तो हमारा कितना आएगा? हमारा आएगा 0.0986। तो हम इसको 0.09 इसको हटा दें तो कितना? खाली 99। तो ये हमारा
आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग करते हैं क्वेश्चन वो 8वां। अब हम 8वां सॉल्व करते हैं। 8वां भी बड़े आराम से और सरल तरीके से हो जाएगा। पहले 8वां क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिर सॉल्व करते हैं। 8वां क्या कह रखा है? कह रहा है किसी कक्षा में अध्यापकों ने पूरे सत्र में अपनी कक्षा 40 विद्यार्थियों में अनुपस्थित निम्नलिखित रूप से रिकॉर्ड किए। तो विद्यार्थी जितने एक दिन में अनुपस्थित रहे उनका माध्य ज्ञात कीजिए, दिनों की संख्या और विद्यार्थी। तो हमें ये इसकी सबसे पहले वर्ग अंतराल बना लो भाई, वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल कितना है? 0 से 6, 6 से 10, 10 से 14, 14 से 20, 0 से 6, 6 से 10, 10 से 14, 14 से 20, 20 से 28 और 28 से 38 और 38 से 40। फिर क्या? फिर वो बना लो बारंबारता यानी FI। तो FI कितने दे रखा है? 11, 10, 7, 4, 4, 3, 1। इधर कुल लिख दो, ये हो जाएगा सिग्मा FI। अब हमें XI निकालनी है। तो XI क्या करेंगे वो तो आपको पता ही है, दोनों के आधे कर दो। तो इन दोनों के आधे 6 के आधे 3, 16 के आधे 8, 24 के आधे 12, 34 के आधे 17, 48 के आधे 24 और 33 के 66 के आगे 33 और 78 के आधे 39। अब FI XI दोनों की गुणा कर दो। इसमें FI और XI की वैल्यू थोड़ी छोटी हो रही है, इसको हम प्रत्यक्ष विधि से सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, याद रखना क्वेश्चन में जौन सी विधि दी होगी वही यूज़ करनी है। अगर प्रत्यक्ष विधि दी होगी तो आपको प्रत्यक्ष विधि यूज़ करनी है, पग विचलन विधि दी होगी तो पग विचलन विधि यूज़ करनी है, और जहाँ कल्पित माध्य दे रखा होगा वहाँ कल्पित माध्य यूज़ करना है ना। तो हम इसमें प्रत्यक्ष विधि यूज़ कर लेते हैं, ये हमें थोड़ा सॉल्व पड़ जाएगा। तो 11 3 33। ये नहीं कि इसमें प्रत्यक्ष विधि यूज़ कर दो, क्वेश्चन में दे रखा है कि पग विचलन विधि यूज़ करो या कल्पित माध्य विधि यूज़ करो, जौन सी विधि दी होगी वही सी यूज़ करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 33, ये हो जाएगा 80, 8 ढम 80, 80, 84, 17 चौक 68, 24 48 24 3 96, 33 3 99, 39 1 39। तो ये सिग्मा FI XI टोटल कितना हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? तो ये सब हो जाएगा अपना 40 और ये सारा हो जाएगा हमारा 499। ठीक है, तो प्रत्यक्ष विधि क्या? X डैश बराबर सिग्मा FI XI बट्टे सिग्मा FI। तो सिग्मा FI XI कितनी है? 499 बट्टे 40। काट दो भाई, इसको काटेंगे तो 12.475 आएगा।
तो इससे को हटा दो तो 12.48। आपको खाली 47 भी लिख दोगे, अगर आप इधर 47 भी लिख दोगे ना तो ये भी आंसर सेम ही रहेगा, 12.47 या 12.48, जौन सा आप लिखोगे वो ठीक रहेगा। ठीक है, इसमें ये आपका कोई नंबर नहीं कटेगा। उसके बाद इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन नंबर, और ये पूरी प्रश्नावली सॉल्व हो जाएगी। तो क्वेश्चन क्या है, ये दे रखा है, निम्नलिखित सारणी 45 नगरों की साक्षरता दर को दर्शाई गई, मध्य की साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। तो यानी ये साक्षर वर्ग अंतराल और बारंबारता f, तो सबसे पहले वर्ग अंतराल बना लो। वर्ग अंतराल हमें क्या दे रखा है, 45 से 55, 55 से 65, 55 से 65 और 65 से 75, 75 से 85 और 85 से 95। ठीक है, यानी बारंबारता एफ आई हमें क्या दे रखी है, एफ आई हमें दे रखी है 3, 10, 11, 7 8, 3, इधर कुल लिख दो टोटल, ये सिग्मा एफ आई हो जाएगा जो आएगा आंसर। उसके बाद तुम एक्स आई निकाल लो, दोनों को जोड़ो और 2 से भाग कर दो तो कितना आ जाएगा 50, इसको दोनों को जोड़ोगे तो 60, ये वाला 70, ये वाला 80, ये वाला 90। ठीक है, तो इसमें एफ आई और एक्स आई की वैल्यू थोड़ी बड़ी है, तो हम इसमें पग विचलन विधि का यूज़ कर लेंगे, वो बहुत सरल पड़ जाएगी। अगर क्वेश्चन में इसमें ये कहा जाएगा कि प्रत्यक्ष विधि का यूज़ करो तो प्रत्यक्ष विधि का यूज़ कर लेना, जौन सी आपको अच्छी लगे वो यूज़ कर देना। चाहे आप इसको कल्पित माध्य से कहोगे तो ये कल्पित माध्य से भी सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें मैं पग विचलन विधि से इसको सॉल्व करता हूँ। ठीक है, बड़ा आराम से और सरल से ये सॉल्व हो जाएगा। तो अब हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा पग विचलन विधि के लिए, डी। तो डी बराबर हमारा क्या होता है, एक्स आई माइनस ए। तो सबसे पहले हमें ए ज्ञात करना पड़ेगा। तो ए का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 एक्स आई पद में, पैत कितने 1 2 3 4 5, यानी 5/2 काट दिया कितना आ जाएगा 2.5। तो हमें कौन सा लेना पड़ेगा, तीसरा पद। ठीक है, तो तीसरा पद कौन सा है, तीसरा पद है 1 2 3, ये 70, यानी ए बराबर हमारा क्या आ गया 70। तो अब 70 में से 50 घटा दो तो कितने बचेगा, -20, ये -10, 0, 10, 20, ये तो बिल्कुल आराम से बन गया। उसके बाद u बराबर क्या होता है, u बराबर होता है d/h। अब हमें h कैसे ज्ञात करना है, h का फॉर्मूला होता है L2 माइनस L1। L2 कितना दे रखा है, ये L1 ये L2, यानी 55 माइनस 45 बराबर कितना हो गया 10, यानी h बराबर हमें कितना दे रखा है 10। ठीक है, तो यानी इसको 10 से भाग करोगे 20 के तो -2, ये -1, ये 0, ये 1 और 2। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, हमें एफ आई और यू की गुणा कर देंगे, यानी एफ आई और यू की। तो एफ आई यू, तो एफ आई यू की गुणा कर दो, 2 3 6 माइनस के
10 एकम 10 माइनस का 0, 8 एकम 8 और 3 दूनी 6 हो गया। तो ये हो गया सिग्मा FIU बराबर 8 से 14 और 10 से 16, तो कितने बचे? माइनस के 2 बचे। माइनस ये 14 और ये 16, तो माइनस का बड़ा है तो माइनस का चिन्ह आ गया। तो लगा दो पग विचलन विधि। पग विचलन विधि फॉर्मूला क्या होता है? x डैश बराबर a प्लस सिग्मा FIU बट्टे सिग्मा FI और गुणा में h। तो a हमारे पास कितना है? ये है हमारे पास 70, इसे ऐसे लिख दो, प्लस सिग्मा FIU माइनस के 2, इसे ब्रैकेट में 2 बटे सिग्मा FI कितना है हमारे पास? सिग्मा FI इन सबको अगर हम जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 35। ठीक है, तो इसके सिग्मा FI कितना हो गया? 35 गुणा h कितना है हमारे पास? h है हमारे पास 10, तो 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, तो ये कितना होगा? 70। तो ये प्लस का ये माइनस, तो माइनस 2 गुणा 2 यानी ये 2 बट्टे 7, तो बराबर 70 माइनस के 2 दूनी 4 बट्टे 7, काट दो इन दोनों को, तो यह 70 माइनस इन दोनों को काटेंगे क्या? तो 0.57 आएगा, 57, और 70 में से 0.57 घटाएंगे तो 69.43, ये हमारा आंसर हो जाएगा x डैश बराबर। ठीक, तो आशा करते हैं आपको हमारा चैनल पसंद आया है। कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ये बिल्कुल आसान तरीके से आपको मैंने समझाया है, इसमें कोई गलती भी नहीं, कुछ भी नहीं, और ये आपको एक ही बार में ही समझ में आ जाएगा सारा। इस सब से और फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो हमें कमेंट करें, लाइक करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।